अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। आमीन। हम लोग वचन में बढ़ने से पहले एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी स्वर्गीय सामर्थी जीवते परम पवित्र पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें एक अद्भुत समय दिया है प्रभु जी, कि परमेश्वर हम आपके नाम के निमित्त आप आते हैं प्रभु। और परमेश्वर हम जब प्रभु इतने भाई बहन प्रभु दूर नजदीक स्थानों से प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए जुड़े हैं प्रभु। वो लालसा और जिज्ञासा जब हम सबके अंदर है प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति को हम सबके जीवन में भरिए। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को और अपनी अगुवाई को, अपनी सहभागिता को हमारे साथ बनाइए कि प्रभु इस वक्त प्रभु मेरी जबान नहीं, मेरा मन नहीं, लेकिन यीशु मसीह आप बातचीत करें। प्रभु आपका नियंत्रण मेरे जीवन में हो, मेरे जबान पे हो, मेरे सोच, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में हो पिता, कि मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। और प्रभु हर एक जीवन, हर एक हृदय जो इस समय प्रभु जी बड़ी लालसा से आपकी ओर निगाहों को उठाए है, कि प्रभु आज आप उनसे जो बातें करेंगे वो उन्हें ग्रहण करे। आज एक एक हृदय को पवित्र कर उस अच्छी भूमि की तरह बना प्रभु, जहाँ आपका वचन रूपी बीज जब बोया जाए तो वो समय पर 100 गुना फल लाने पाए। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग अ, मिल पाए हैं और सचमुच में ये बहुत ही दया और अनुग्रह है पिता का कि हमारे जीवन को प्रभु ने अब तक ऐसे महामारी के बीच में सुरक्षित रखा है, क्योंकि प्रभु हमारे हम लोगों से प्यार करते हैं और हम लोगों को ये मौका दिए हैं कि हम लोग उनके नाम को धन्य कहें, उनके नाम के निमित्त बने रहें। यहाँ पर आज हम लोग एक दृष्टांत के द्वारा जब यीशु मसीह ने बातें की, तो सचमुच आज ये हमारे लिए एक इन्विटेशन है। जब कभी भी हम लोग किसी शादी के विषय सुनते हैं, विशेषकर जब मुझे कहीं या हमारे घर में जब किसी शादी का न्योता आता है, तो आई डोंट नो कि दूल्हा-दुल्हन कितने एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। रीज़न ये है कि जब कहीं भी शादी जाना है, तो हमारा सबसे पहले ध्यान रहता है कि अरे! शादी हो रही है तो फिर बहुत अच्छे-अच्छे खाने को मिलेगा, वहाँ पे दूल्हा-दुल्हन को देखने को मिलेगा, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम क्या कपड़ा पहन कर के जाएँगे। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बाइबल के इस खंड को देखेंगे, तो यहाँ पर एक छोटी-मोटी शादी नहीं हो रही है। ये हम कह सकते हैं ये सामूहिक विवाह का समय है। एक ऐसा समय है जहाँ पर 1 शादी नहीं, 2 शादी नहीं, लेकिन 10-10 दुल्हन तैयार हैं शादी के लिए। और सचमुच में हम लोग आज सब स्वागत करते हैं अपने आप को कि हम इस शादी के मौके पर इनवाइट किए गए हैं। क्योंकि ये समय जो है ये परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि हम इस शादी में शामिल हो सके। ये शादी में आज ऐसा क्या तोहफ़ा है, ये ऐसा क्या आज गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें और आपको देने चाहता है। क्योंकि सचमुच में आजकल का एक नया ट्रेंड है, जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते हैं, तो आजकल शादियों में एक ट्रेंड चला है कि जब कभी कोई मतलब गेस्ट आते हैं शादी में, तो उनको रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। हमारे यहाँ भी बीते कुछ सालों में एक शादी हुई थी, जहाँ पर दूल्हा-दुल्हन से भेंट करने वालों को पौधा गिफ्ट किया गया था, कि आप अपने घर में जाकर के पौधा लगाएँ, और हर एक को गिफ्ट मिला था पौधे के रूप में। तो ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, यानी कि कुछ तोहफ़ा हम अपने भेंट करने वालों को देते हैं, तो ये ट्रेंड इस शादी में भी है कि इस शादी में ऐसा क्या आज हमारे लिए ठहराया गया है, ऐसा क्या हमारे लिए रिटर्न गिफ्ट तैयार किया गया है, जिसको आज की शाम हम लोग ग्रहण करेंगे।
जिस जो परमेश्वर हमारे लिए ठहराया है, जिसे यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा उत्सव हो रहा है। ये कोई छोटा-मोटा उत्सव नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा उत्सव है। एक ऐसा उत्सव है जहाँ पर परमेश्वर हम सबको न्योता दिए हैं कि हम इस शादी में शामिल हों। अगर हम लोग इस खंड को एक बार फिर से देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं, जहाँ पर दुल्हन के विषय कहा गया है, कि यहाँ पर जो दुल्हन है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लेकिन पूरे 10 हैं। यानी 10 दुल्हन की तैयारी है। हम सभी जानते हैं कि जब किसी की शादी तय होती है, तो वो कितनी तैयारियाँ करती हैं। सब तरह से तैयारियाँ होती हैं, लोगों को निमंत्रण करना, लोगों से मिलना-जुलना, या किस समय पर शादी होगी, या मतलब कैसा खाने-पीने का व्यवस्था होगा, या कैसे कौन लोग होंगे, कौन तैयार करेगा, कौन मेहमानों की देखभाल करेगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा, बहुत सारी तैयारियाँ की जाती हैं। यहाँ पर एक ऐसे विवाह के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ पर वचन को अगर हम लोग दूसरे पद में ही देखेंगे, तो उसमें ये भी एक ऑप्शन है कि 5 जो दुल्हन थी, उसमें से 5 को समझदार कहा जा रहा है और 5 को मूर्ख कहा जा रहा है। ये थोड़ा सोचने का विषय है कि एक ऐसी शादी में जहाँ पर हमें आज इनवाइट किया गया है, ये एक ऐसी शादी है जहाँ पे 10 दुल्हन तैयार तो हैं, लेकिन उस उनके विषय में, दुल्हन के विषय में कहा जा रहा है कि 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। ये कैसी शादी है कि जहाँ पर आपने हमें न्योता दिया है और उसमें दुल्हन का हम कहें कि दुल्हन के नेगेटिव एस्पेक्ट को भी बताया जा रहा है कि 5 समझदार हैं और 5 जो हैं वो मूर्ख हैं। ये कैसा विवाह है? सचमुच में अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, अगर समझेंगे, तो ये जो 5 बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान कहने का अर्थ है कि हर चीज़ के लिए वो तैयार हैं। वचन कहता है कि उनके पास मशालें तो थी ही, लेकिन उन्होंने कुप्पी में अलग से तेल भी रखा था। ये उनकी समझदारी थी, जो उनको समझदार बना रहा था। वो इतनी समझदार थी कि उनको ये पता था कि हो सकता है दूल्हा कब आए, कब नहीं आए, कितने समय में आए, तो हमारी मशालें तब तक जलेंगी या नहीं जलेंगी, इसलिए उन्होंने अपने लिए कुप्पी में तेल भर करके रख लिया था। और ये जो 5 मूर्ख दुल्हन थी, वो किसको दर्शाता है? वो उनको लगा था कि हम लोग जाएँगे, हमें वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग गए और दूल्हा आया और हम लोगों को वो लेकर के चला गया। या हम कह सकते हैं कि 5 मूर्खों की तैयारी अधूरी थी और 5 बुद्धिमान की तैयारी पूरी थी। ये जो मूर्ख थीं, इनका जीवन कैसा था? यहाँ पर यीशु मसीह जब दृष्टांत के माध्यम से बात करते हैं, तो ये कोई सांसारिक विवाह की बात नहीं चल रही है, ये आत्मिक विवाह की बात चल रही है कि कैसे जो मूर्ख हैं, वो तैयार नहीं हैं। हमारी तैयारी कब नहीं होती है? हम कब यीशु मसीह के लिए तैयार नहीं होते हैं? अगर हमारा जीवन जब संसार में बीतता है, हम अंधकार में चलते हैं। अगर आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब ऐसे कोविड-19 के समय जी रहे हैं, जहाँ पर हमारे लिए हर दिन एक चुनौती है, क्योंकि हम एक ऐसे शत्रु से लड़ रहे हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। और सचमुच में अब तो ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं कि किसी को अगर कोविड है, तो वो मतलब कोई सिम्पटम्स ही नहीं है। यानी नहीं कहा जा सकता है कि सामने वाले को कोविड है या नहीं है। और सचमुच में ऐसी परिस्थिति में भी अगर परमेश्वर ने हमें आज जीवितों का जीवन दिया है, तो निश्चय वो उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह है। परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ चाहते हैं, वो हमें मौका दिए हैं कि हम शायद बुद्धिमान नहीं हैं, हम बुद्धिमान बन जाएँ। हम शायद मूर्ख की कैटेगरी में आते हैं कि हम उस मूर्खता को छोड़ करके परमेश्वर की बुद्धिमत्ता में शामिल हो जाएँ, उसके बुद्धिमान होने को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। क्योंकि आज हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, विशेषकर जब हम मसीह में हैं, हम सभी जवान हैं। हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए दौड़ने का है। लेकिन इस दौड़ को, जिसको हम लोगों को पूरा करने के लिए प्रभु ने एक जीवन दिया, बख्शा, हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया, तो हम उस जीवन को कहाँ बिता रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आजकल अगर हम अखबारों में पढ़ेंगे, यहाँ पर झारखंड में जब से ये महामारी
चली है, यानी हम कह सकते हैं कि जब से लॉकडाउन का समय हुआ है, मार्च महीने से, यहाँ पर हर दिन, झारखंड में हर दिन मिनिमम 5 सुसाइड हो रहे हैं, 5 आत्महत्याएँ हो रही हैं। और ये बहुत दुःख की बात है कि इनमें से ज़्यादातर जवान होते हैं, कि वो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। जबकि बाइबल की प्रतिज्ञा है कि अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे। लेकिन ये प्रभु की जो योजना हम जवानों के लिए है, लेकिन आज हम जो जवान हैं, हम कैसे अपने जीवन को मूर्खतापूर्वक जी रहे हैं? हमने ऐसा फेस कर लिया या हमने ऐसा क्या समस्या देख लिया, जिसके कारण से हम अपने जीवन को उससे निकाल नहीं सकते? क्या हमारा प्रभु इतना छोटा है कि वो हम या उसका अनुग्रह इतना छोटा है कि वो हमें किसी परिस्थिति से निकाल ना सके? आजकल हम लोग अगर जवानों को देखेंगे, तो जवानों का जीवन आजकल सांसारिकता में इस तरह से लिप्त है। ये एक छोटी-सी चीज़ है, जिसको हम लोग जानते हैं मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के नाम से, मोबाइल फ़ोन के नाम से। आज हर एक चीज़ ऑनलाइन के माध्यम हो रहा है। क्लासेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। मैं खुद एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, इसीलिए आजकल का ये जो समय है, ये मोबाइल के थ्रू ही चलता है। ऑनलाइन क्लासेस करना है, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स लेनी है, सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, मीटिंग्स ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्क भी ऑनलाइन हो रहा है, ऑफ़िशियल वर्क भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये जो मोबाइल है, ये क्या है? ये एक इसका पॉज़िटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, जो क्लासेस के नाम से मोबाइल ज़रूर पकड़ते हैं, ज़रूर उठाते हैं, लेकिन क्लासेस के समय वो या तो गेम्स खेलते हैं या कुछ सोशल मीडिया में बिज़ी रहते हैं। और ये जो जीवन के ऐसे परीक्षाएँ हैं, अगर हम लोग 5वाँ अध्याय को 5वाँ पद को देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई, मतलब देर हो गई, यानी हम कह सकते हैं हो सकता है रात हो गया हो, वो लोग सुबह से ही तैयार हों और रात हो गया। तो जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब हम लोगों को लगता है कि हम लोग के लिए अब चीज़ें सही नहीं हैं। और ऐसी परिस्थितियों में आजकल के जवान भाई-बहन क्या करते हैं? बाबू सोना जादू टोना, यानी कि अ, अपने जीवन में ऐसी मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर उन लोगों को ऐसे अंधकार की परिस्थितियाँ घेर रही हैं, जिनका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है, कि क्या हम परमेश्वर में बंधे हैं? क्या हमने यीशु मसीह को अपना आधार माना है? जब ऐसे समय में हमारी मशालें बुझने पर हैं, तो आज वचन हम लोगों से कहता है कि हो सकता है कि देर हो जाए, रात हो जाए, दूल्हे के आने में समय लगे, लेकिन हमारा जो मशाल है, हमारा जो हम लोगों को जो मशाल दिया गया है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? जलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग 6वां पद में देखेंगे, तो अचानक से आधी रात को धूम मचती है। आधी रात को धूम मचती है, यानी कि दूल्हा कभी भी आ सकता है। उसके आने का कोई निश्चित समय नहीं है। कोई दिन नहीं ठहराया गया है कि वो कब आएगा, लेकिन वो किसी वक़्त भी आ सकता है। क्योंकि अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वचन बताता है कि जब मन करेगा परमेश्वर को, वो स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि आखिरी नरसिंगा फूँक दो। और जब वो नरसिंगा फूँका जाएगा, यीशु मसीह बादलों पर आएँगे, अपने उन लोगों को उठाने के लिए जो जगह उन्होंने उनके लिए तैयार कर रखा है, वहाँ लेने के लिए। ये सचमुच में हमारे लिए तैयारी करने का समय है। हमारी मशालों को जलते रहने देने का समय है कि हमारे मशाल जो हैं, वो क्या करें? कभी भी ना बुझे। अगर हम लोग एक वचन देखेंगे, जो हम लोगों को नीति वचन में मिलता है, नीति वचन 20 उसका 27 में, नीति वचन 20 उसका 27 में, वहाँ पर वचन कहता है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य की आत्मा, यानी हमारी आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, वो क्या है? वो यहोवा का दीपक है। यानी कि हम खुद मशाल हैं। हम मशाल हैं, हम लोगों को जलना है। आज यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हमारी मशालें जलती रहें।
और हम लोग जब परमेश्वर के दीपक हैं, हम लोगों को जलना है, तो ये कैसे जलना है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इस खंड में देखेंगे, जो हम लोग दृष्टांत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो 10 कुमारियाँ थीं, सबों की मशाल जल रही थी। ऐसा नहीं था कि 5 का पहले से जल रहा था और 5 का बुझा हुआ था, लेकिन 10 के दसों का मशाल जल रहा था। और शादी उनकी भी होनी थी, 5 मूर्खों की भी होनी थी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? आज इस दृष्टांत में हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहला जो 13 पद में कहता है कि जागते रहो। जागते रहो क्योंकि ना तो तुम उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। सचमुच में ये वचन भी कहता है कि उस समय को कोई नहीं जानता। केवल पिता जानते हैं कि वो घड़ी कब होगी, कब होगा वो समय, कब होगा वो दिन। और जब हम लोगों को ये परमेश्वर आज कहना चाह रहे हैं कि जागते रहो, तो हम लोगों को जागना है। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि मशाल को, जो परमेश्वर ने हमें मशाल दिया है, उसको हम लोगों को जलाना है। वचन कहता है कि हमारी मनुष्य का आत्मा, हमारी आत्मा यहोवा का दीपक है। तो ये हम लोगों को आज जलाते रहना है। हम लोग इसको कैसे जलाएंगे? हमारे अंदर एक ऐसी मशाल है जो परमेश्वर ने दिया है आत्मा के रूप में, और उसको हम कैसे जलाएंगे? हमारी मशालें कैसे जल रही हैं? अगर हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो हम लोगों को मिलता है भजन संहिता में, भजन संहिता 104, भजन संहिता 104 पढ़ते हैं। सॉरी, भजन संहिता 105, 104 नहीं, 105। भजन संहिता 105 उसका चौथा पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर वचन कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहाँ पे वचन स्पष्ट कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मशालें जलती रहें, तो ये जरूरी है कि हम यहोवा को ढूंढे, हम उसकी सामर्थ्य को खोजते रहें। क्योंकि हमारे लिए हमारी हेलो मैम, आपका माइक ऑफ हो गया है। हाँ, भजन संहिता 105 उसका चौथा पद में हम लोग देख रहे हैं कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को ढूंढना है और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहना है। सचमुच में परमेश्वर पिता हमारे जीवन से यही चाहते हैं कि हमारी मशालें कैसे जलेंगी? जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 उसके 12 पद में क्या कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना जिएगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाने की बात की गई है। और हमारे अंदर जो आत्मा है वो दीपक है। और वो दीपक कैसे जलेगा? यीशु मसीह के द्वारा जलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही वो ज्योति है जो अंधकार में जलता है। हम लोग आज अंधकार में जी रहे हैं, हमारा हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, हम ऐसे परिस्थितियों में जी रहे हैं जो अंधकार और शैतान की शक्तियों से, सामर्थ्य से भरा पड़ा है। हमारा जीवन अंधकार के बीच में घिरा पड़ा है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को पहनते हैं, अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम कभी भी अंधकार में नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि उसने जीवन की ज्योति देने की प्रतिज्ञा हमारे से की है। और वो मशाल जो आज हमको जलाए रखना है, वो उसी से जलेगा, वो उसी से जलता रहेगा। हम लोग एक और वचन देखते हैं कि जो हम लोगों को इफिसियों में मिलता है। अगर हम लोग इफिसियों 1 उसका 13 पद निकालेंगे, वहां पर वचन कहता है कि और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सचमुच में जब हम लोग सत्य का वचन सुनते हैं, सत्य कौन है? यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना यीशु मसीह ही वो सत्य है। वो उद्धार का सुसमाचार यीशु मसीह ही है, जिसके विषय हमने सुना और जिसके द्वारा पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन में दी गई है।
और ये पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए मशाल है, उसको हम कैसे जलाते हैं? हम उसको कैसे जलाए रखते हैं? सवाल ये है कि जल तो गए हैं, एक बार जल गया है, लेकिन उसको जलाए कैसे रख रहे हैं? क्या हमारी हमारी मशालें हवा से या पानी से अ, बंद हो जा रही है, बुझ जा रही हैं? हम उसको कैसे जलाए हुए हैं? अगर हम लोग एक वचन निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक से, यशायाह 50 यशायाह 50 उसका चौथा पद को अगर हम लोग देखेंगे, यशायाह 50 उसका चौथा पद, उसमें वचन कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को, यहाँ पे ध्यान देंगे, भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सचमुच में हम लोग सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले जिस व्यक्ति को रचा, यानी कि आदम को रचा, हवा को बनाया, परमेश्वर उनसे मिलने कब जाता था? बहुत ही प्रातः काल में मिलने जाता था। और यहाँ पर वचन कहता है कि भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान को खोलता है कि मैं एक शिष्य के समान उसकी सुनूं। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने लिए 12 चेलों को बनाया था, नियुक्त किया था। 12 या हम कहें 12 शिष्यों को चुना था। और हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ कहीं भी यीशु मसीह कुछ अद्भुत चमत्कार करने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए गए थे, जाते थे, या हम कह सकते हैं यीशु मसीह जहाँ कहीं भी फिरते थे, वो 12 चेलों के साथ जाते थे। लेकिन फिर भी उन 12 में से कुछ ऐसे भी थे, जिनको परमेश्वर ने गूढ़ बातों को सिखाया था, सुनाया था। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सुनने वालों की कान दी थी। और वो कौन थे? अगर हम लोग पूरे सुसमाचार को पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में, तो हम लोग हर जगह एक चीज को पाएंगे कि यीशु मसीह ने पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 चेलों को हमेशा अपने साथ लिया, जब वो एकांत में प्रार्थना करने जाता था, या कुछ-कुछ आश्चर्य कर्मों को करने के लिए भी, जब वो सरदार की बेटी को चंगा करने के लिए, मृत जो मर गई थी, उसको भी चंगा करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने साथ भीतर सारे शिष्यों को नहीं बुलाते, वो पतरस, याकूब, यूहन्ना को ही बुलाते हैं। वो हमेशा पतरस, याकूब, यूहन्ना को ही अपने साथ लेते थे और सबसे पहला नाम किसका आता है? पतरस का। पतरस, पतरस कौन था? शिष्य था यीशु मसीह का। उसको परमेश्वर ने क्या दिया था? यीशु मसीह ने सुनने के लिए कान दिया था कि वो उसकी बातों को सुने और समझे। पतरस को भी सुनाया गया था, सब कुछ बताया गया था। हम लोग उस वाक्य को जानते हैं जब यीशु मसीह का ठीक पकड़वाया जाना हो रहा था, और उससे पहले पतरस को यीशु मसीह ने एक बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपी थी। उसको बार-बार यीशु मसीह ने एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन किया था। इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन किया था कि पतरस, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने बहुत एक्साइटेड होकर के कहा था, हाँ, हाँ प्रभु, हम तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। और तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि ठीक है, मेरे भेड़ों की रखवाली करो। फिर उसको कहा कि हे पतरस, शमौन के पुत्र पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो वो फिर भी वही कॉन्फिडेंस में जवाब देता है कि प्रभु, हाँ, हम तो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, तो मेरे भेड़ों की रखवाली करो। फिर भी पतरस को फिर से एक बार पूछा गया कि पतरस, पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। पतरस तो इतना ज़्यादा अपने प्यार का डिक्लेरेशन या हम कह सकते हैं प्रमाण देने जा रहा था कि उसने कहा था कि मैं तो आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा था कि हे पतरस, आज मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तुम 3 बार मेरा इनकार नहीं कर लोगे। ये कैसा प्यार था पतरस का? ये कैसा शिष्य था? ये कैसा उसने सुना था? वचन जब यीशु मसीह के हम वचनों को या उसकी सीख को बाइबल में पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो यीशु मसीह ने एक वाक्य को हमेशा कहा है कि जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले। जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले। क्या पतरस का सुनने वाला कान नहीं था? क्या यीशु मसीह ने नहीं चाहा था कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले? और इनफैक्ट उसको उन्होंने बहुत भारी ज़िम्मेदारी भी दी थी। लेकिन एक ये कैसा
भविष्यवाणी कर दिया गया पतरस के लिए कि पतरस तुम आज 3 बार मेरा इनकार करोगे तभी मुर्ग भाग देगा, नहीं तो नहीं देगा। पतरस ज़रूर उस समय सोचा होगा कि ये प्रभु क्या बोल रहे हैं, कि हम 3 बार इनकार करेंगे तभी मुर्ग भाग देगा। और जब हम लोग इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाले समय में जब सचमुच में जब पतरस को 3 बार पूछा गया कि अरे ये भी तो वही था, वही ये तो स्पेशली वही शिष्य है जिसको यीशु मसीह अपने साथ अकेले ले जाते थे, प्रार्थना करने के लिए ले जाते थे, चंगा करते थे तब ले जाते थे, ये भी उसके साथ रहता था। साथ में लोग बैठ के खाते थे, लेकिन उसने क्या कहा, नहीं मैं तो उसको जानता ही नहीं। जो उसके साथ मरने के लिए तैयार था, वो बोलता है कि मैं तो उसको जानता भी नहीं। और जब तीसरी बार पतरस उसका इनकार करता है, मुर्ग बाँग देता है, पतरस को यीशु मसीह की कही बात याद आ जाती कि मतलब प्रभु ने सच कहा था कि सचमुच में आज मुर्ग बाँग नहीं देगा जब तक हम 3 बार उसका इनकार नहीं करेंगे। और उसका इनकार करना, उसका हम कह सकते हैं, वो ऐसी परिस्थिति में घिरा था। पतरस ने कैसा कान रखा था कि उसने नहीं सुना? जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस को पहले से बता द दिया था, यीशु मसीह हम और आपको भी पहले से सब कुछ बता दिए। लेकिन हम लोग कहाँ हैं? हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग अपनी मशाल को कितना जलाने का कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कौन-सी तैयारी कर रहे हैं कि अ, हम लोग उसकी सुने? क्या हम लोग सचमुच में उसका सुनते हैं? हम लोग उसका सचमुच क्या मानते हैं? एक सच्ची घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दीदी है जिसके जीवन में एक ऐसी दुविधा का समय आया, जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी की तैयारी की। अ, उसका उसके साथ एक दुविधा ये पड़ी कि एक ही दिन में उसकी 2-2 परीक्षा की तिथि हो गई थी। एक ही डेट में 2-2 एग्ज़ाम था और वो भी मतलब कोई छोटी-मोटी चीज़ की परीक्षा नहीं थी। एक ही दिन में उसको नेट का एग्ज़ाम भी लिखना था और एक ही दिन में उसको ओएनजीसी का परीक्षा भी देना था। उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि हम जिस नौकरी के लिए ओएनजीसी के लिए इतना तैयारी किए हैं, उसका मन था कि वो ओएनजीसी का एग्ज़ाम दे। लेकिन उसके माता-पिता ने उसको कहा था कि नहीं बेटी तुम नेट का परीक्षा दो। और जब ऐसी परिस्थिति में वो घिरी, तो उसने एक भाई के पास प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए फ़ोन किया कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ? तो उसको जब उस भाई ने पूछा कि तुम बताओ, तुमको आज प्रभु ने क्या बोला? क्या तुमको प्रभु ने ये बोला कि अपने माता-पिता का आदर कर? तो उसने कहा, हाँ, आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मुझे इसी वचन से प्रभु ने बात किया कि अपने माता-पिता का आदर कर। और मेरे माता-पिता की इच्छा है कि मैं आज नेट की परीक्षा लिखूँ और मेरी इच्छा है कि मैं ओएनजीसी की परीक्षा लिखूँ। तो उसको यही सलाह दिया गया कि जब प्रभु ने तुमको कह दिया है, तो तुम प्रभु की बात सुनो। तो उसने उसी मन से कि हाँ, प्रभु ने मुझे कहा है कि अपने माता-पिता का आदर कर, वो नेट की परीक्षा लिखने चली गई। और हम सभी जानते हैं कि नेट की परीक्षा दिन भर चलती है। फर्स्ट हाल्फ, सेकंड हाल्फ 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होता है। जब वो नेट की परीक्षा दे चुकी, तो शाम को उसके दोस्तों का फ़ोन आया कि अरे तुम आज ओएनजीसी का एग्ज़ाम लिखने नहीं आई? तो उसने कहा कि अरे मैं तो नेट की परीक्षा देने को चली गई थी। सामने से उसके दोस्तों ने बताया, उनको कहा कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम आज नहीं आई। तो उसने कहा ऐसा क्या हो गया कि बहुत अच्छा हो गया? तो उन्होंने बताया कि अरे ओएनजीसी का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था ना वो लीक हो गया था और इसलिए एग्ज़ाम कैंसल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। अब वो आगे फिर कभी होगा। तो देखिए वो कैसे वो उसने जब परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर ने उसके लिए उसकी इच्छा का भी कद्र किया। और सचमुच में हम लोग जब परमेश्वर को सुनने लगते हैं, जब वो प्रति भोर हमें जगाता है, क्या हम लोग हमारे जीवन में हम लोग अपनी मशाल को जलाने के लिए प्रति भोर उसके पास जाते हैं? क्या हम सबसे पहले उठ कर के परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम कैसा सुनते हैं? आज हमने क्या वचन पढ़ा? हमने आज क्या सीखा? हम मुझसे परमेश्वर ने क्या बात की? क्या हम उसे उसी समय तक याद रखते हैं या हम उसे दिन भर याद रखते हैं या हमेशा याद रखते हैं? हम लोग अगर इस दूसरे चीज़ में अगर जाएँगे, तो वहाँ पर कहता है कि जो बुद्धिमान थीं, उन्होंने अपनी-अपनी कुपियों में भी तेल भर रखा था। यानी मशाल जलेगा, ये श्योरिटी भी था उनके पास कि आंधी-तूफान कुछ भी आ जाए, हवा बहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी मशालें जलेंगी। लेकिन जब मशाल का तेल खत्म होगा,
तब की तैयारी भी उनने कर रखी थी कि मशाल को जलाना है, ये मशाल को जलाए रखना है। ये मशाल कैसे जलेगा? मशाल जल कैसे रहा है? परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छी आज्ञा दी थी कि जो पर यीशु मसीह ने मरकुस 12 उसका 30 और 31 में कहा है कि तुम परमेश्वर से अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, शक्ति से, समझ से प्यार करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखना। ये वही सबसे बड़ी आज्ञा है, जो प्रेम की बात परमेश्वर से करने की है। और हम अपने मन से, बुद्धि से कैसे प्यार करते हैं? मन से तब जब हम उसकी बातों को सुनते हैं। अपनी बुद्धि से कब? जब हम उसके कहे हुए बातों को मानते हैं, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये जो प्रेम है, जो हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए एक आज्ञा के रूप में दिया गया है, ये अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारी मशालें हमेशा जलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा-सा सवाल है कि यहाँ पर वचन में कहता है कि उनके कुप्पियों में भी तेल भर लिया था। कुप्पियों, यहाँ पर एक कुप्पी की बात नहीं है, यहाँ पे एक से अधिक कुप्पी में तेल भर कर के रखा गया था। ये क्या है? या हम कह सकते हैं कि ये तो हमारे लिए एक बेसिक चीज़ है। हमारे लिए उस दृष्टांत को हम लोग स्मरण करते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा था कि एक व्यापारी था, जब वो व्यापार के सिलसिले में कहीं जाता है तो उसने वो अपने दासों को बुला करके किसी को 5 तोड़ा देता है, किसी को 2 तोड़ा देता है और एक जन को 1 तोड़ा देता है और कहता है कि तुम इसको उपयोग में लाओ और इससे और कमा लो। जब वो वापस आता है तो वो क्या पाता है कि जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने और भी 5 कमाए, यानी 10 हो गया उसके पास। जिसको 2 दिया था उसने 4 कमाए और जिसके पास 1 था उसने क्या किया था? उसको लगा कि मेरा मालिक तो कुछ भी कर ले, वो सब मेहनत अपने नाम कर लेगा और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम उसको मिट्टी में छुपा देते हैं और जब वो वापस आएँगे कह देंगे कि लीजिए आपने जो दिया था सही सलामत आपको मैं वापस कर रहा हूँ और जो आपकी इच्छा है वो आप कर लीजिए। लेकिन जब उसका मालिक वापस आता है, वो अपने उन दासों से बहुत खुश होता है जिसने 5 को 10 बनाया और 2 को 4 बनाया। लेकिन जो एक जिसको दिया गया था उससे वो क्या करता है छीन लेता है और उसको बाहर फेंकवा दिया जाता है। और लेकिन अगर हम इस दृष्टांत की बातों को सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो 2 दास थे जिन्होंने डबल किया था, जिसको 2 दिया गया था वो 4 बनाया और जिसको 5 दिया गया था वो 10 बनाया। लेकिन अगर हम उस दृष्टांत में आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन कहता है कि वो जो 1 तोड़ा था वो किसको दिया गया? वो उस दास को दिया गया जिसने 5 को 10 बनाया। ये कैसा मालिक का निर्णय था? वो उसको भी तो दे सकता था जिसको 2 दिया गया था क्योंकि उसने भी तो डबल किया था। उसने भी 2 को 4 बनाया था या वो उसने उसी को क्यों दिया जिसने 5 को 10 बनाया था? क्योंकि जो जिसको ज़्यादा दिया गया है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। वो ज़्यादा सही उसने काम किया। उसने उन सारे हम कह सकते हैं उस आज्ञा का पालन किया जो उसको सौंपा गया था। यहाँ पर अगर हम अपनी मशाल को या अपनी कुपियों को भरना चाहते हैं, मशाल को जलाए रखना चाहते हैं, तो सिर्फ हमको उस प्रेम को ही धारण नहीं करना है। लेकिन अगर हम कुप्पियों में तेल भरना चाहते हैं, एक से अधिक कुप्पियों में अगर हमको तेल भरे रखना है, तो हमको भी उसी दास की तरह काम करना है, जिसको 5 दिए गए थे और 5 में से हमने उसको डबल किया यानी कि 10 बनाया। और वो कैसे संभव है? वो गलाती 5 उसका 22 और 23 के माध्यम से ही संभव है। जो आत्मा के फल बताया गया है कि पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे कुप्पी के तेल हैं। यही वो कुप्पियों में भरा जाने वाला तेल है, जो अगर हमने अपने जीवन में ले लिया है, अगर हम इन कुप्पियों में भरना शुरू कर दिए हैं, तो हमारे पास हमारे लिए हमारी तैयारी बहुत तगड़ी है। हम ऐसे विवाह की तैयारी में जा रहे हैं, जो हम हमारे हमारे पहुँचने से दूल्हा हमें ज़रूर ले जाएगा। लेकिन अगर हमने इन तेल के माध्यम से कुपियों को नहीं भरा है, तो हमारी तैयारी क्या है? अधूरी है। क्योंकि हमने वो तैयारी नहीं की है, जो तैयारी हमें करने को कहा गया है। यीशु मसीह आज हम लोग हर एक को लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी का जीवन नाश हो। वो नहीं चाहते
कि कोई बर्बाद हो। वो नहीं चाहते कि किसी का जीवन भी नाश हो। क्योंकि जिस तरह वो हमें हर दिन जगाते हैं, प्रति भोर को जगाते हैं कि हम उसकी सुने। जब यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि वो जगत की ज्योति हैं, तो हमें यीशु मसीह को पहन लेना है। और वचन कहता है ना कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो आज क्या हमने इन पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में जगह दी है? क्या हम अपने जीवन को इन फलों के अधीन पाते हैं? क्या हमने ऐसा जीवन जिया है, जी रहे हैं जो परमेश्वर के योग्य है? मरकुस मरकुस 12 में ही परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो जीवितों का परमेश्वर है, वो मृतकों का परमेश्वर नहीं। और सचमुच में हम लोग अगर देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 13 से 18 में जहाँ पर वचन कहता है कि जो प्रभु में सो गए हैं, जो मृतक प्रभु में सो गए हैं, वो हम लोग उनसे कभी भी पहले नहीं होंगे। वो ज़रूर चले गए हैं, हम लोगों से दूर हैं, लेकिन वो जब नरसिंगा फूँका जाएगा, वो प यीशु मसीह के साथ वो दूत के रूप में वापस आएँगे और उनसे हम लोग जीवित हैं, उनसे पहले हम लोग कभी नहीं हो सकते हैं। सचमुच में ये एक बहुत अचंभा करने वाली बात है। बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर कैसे काम करता है, हमारा परमेश्वर कैसे योजनाएँ बनाता है। ये कै मतलब जो मर गए हैं वो पहले होंगे, जो जीवित है वो बा उनका टर्न बाद में आएगा। सचमुच में परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को ऐसी योजना के तहत बना के ले चलता है कि हम उसमें चलें, हम उसमें बने और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो और वचन जब हम लोगों से कहता है कि धन्य हैं वे मृतक जो प्रभु में मरे हैं। सचमुच में परमेश्वर उनको पहले लाएगा। ये बीते महीना की घटना है, बीते महीना 18 तारीख को मैंने अपनी माँ को आखिरी विदाई किया। क्योंकि मेरी माँ लंबे समय से बीमार चल रही थी और 18 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का दया है कि उस दिन हम लोग हर शुक्रवार के दिन फास्टिंग प्रेयर करते थे अपने घर पे और मेरी मम्मी जो थी वो प्रभु से इतना उसका अधिक जुड़ाव था, इतना मतलब मैंने अपने जीवन में उसके जैसे विश्वासी को नहीं देखा है, जिसका विश्वास प्रभु पर इतना ज़्यादा था। और सचमुच में वो जिस तैयारी के साथ जाना चाहती थी, वो उसी तैयारी के साथ गई थी। वो उस दिन भर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रार्थना में थी, गीतों को गा रही थी। ब जब पूरी प्रार्थना हो रही थी, वो प्रार्थना में थी और वो वैसे ही वो इस संसार से विदा हुई। और सचमुच में जब क्योंकि हम लोग संसारिक हैं, हमारा कुछ जुड़ाव होता है। निश्चय हम लोग टूटे, लेकिन जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और उसने कहा कि इस संसार में बेटी सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि तुम मरोगी और तुम अपने साथ ले जाओगी। सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ। हम लोग कहाँ पर चल रहे हैं? हम लोग अपनी मशाल को कहाँ जला रहे हैं? और ये मैं आज यहाँ पर आप सबों के सामने या कभी भी मुझे मौका मिले, तो मैं इस गवाही को ज़रूर दूँगी कि मेरी माँ ने जो आखिरी सीख मुझे दी थी, वो भी बहुत विचित्र है। ये मैं बताना चाहूँगी कि 18 तारीख के दिन जब मेरी मम्मी ने अपनी अंतिम साँस ली, उस दिन मुझे ऑनलाइन के माध्यम से ही प्रचार करना था। और मेरी मम्मी की जो आखिरी सीख थी मेरे लिए वो यही थी कि बेटी तुमको कहीं पर भी मौका मिले वचन प्रचार करने का, सुसमाचार बाँटने का, तो तुम उसमें ज़रूर कभी भी मना मत करना, हमेशा हाँ करना। और उसी दिन के लिए मुझे हम लोग सब जानते हैं कि एक संस्था कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट है। उन्होंने मुझे कहा कि आप वचन शेयर करेंगे क्या हमारे साथ? मैं तैयार थी और मेरी माँ जहाँ पर जीवन के आखिरी साँस गिन रही थी, मैं उस समय पर परमेश्वर के वचन को बाँट रही थी। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि जो चीज़ मेरी माँ ने मुझे आखिरी समय पर सिखाया, उस चीज़ को मैं उसको दिखा पाई कि मम्मी आपने जो मुझे सीख दिया, मैं ऐसे समय में भी उसी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रही हूँ। और सचमुच में मैं उस चीज़ के लिए बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि प्रभु ने जो मम्मी के थ्रू मुझे बताया कि
इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ बने रहना ही सब कुछ होता है। और मम्मी ने मुझे उस गूढ़ बात को समझाया कि जब हम सुसमाचार में चलते हैं, सुसमाचार में बनते हैं, तो हम अपनी मशाल को जलाते हैं। हम अपने कुपियों को भरते हैं, क्योंकि जब हम प्रभु को अलाउ करते हैं हमारे जीवन में, तो हम नहीं काम करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। और जब पवित्र आत्मा काम करना आरंभ करता है, तो हमारे जीवन से यही सारे फल दिखाई देंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लेकिन ये भी ध्यान देने की बात है कि क्या हमारे अंदर से वो फल अपने आप निकला है या हमने उस फल को चिपकाया है? क्या जब परिस्थिति ऐसी होती है तो हम अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर लेते हैं, ऐसा बताने लगते हैं कि हाँ, हमारे अंदर बहुत संयम है, हमारे अंदर बहुत प्रेम है, हमारे अंदर बहुत धीरज है, हम बहुत नम्र हैं, लेकिन क्या वो अंदर से निकला है? क्योंकि पवित्र जब फल लगता है तो फल अपने आप नहीं लगता है। वो तुरंत से फल ही पेड़ में फल नहीं लगता है। वो पहले कली बनता है, कली छोटी-सी होती है। कली के बाद वो फूल बनता है और फूल के बाद वो फल बनता है। हम लोग उस दृष्टांत को जानते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, उनको भूख लगती है, अंजीर का पेड़ नज़र आता है। यीशु मसीह देखते हैं और बोलते हैं कि तुम में ऋतु व वचन वहाँ पे कहता है कि वो ऋतु था। ऋतु नहीं होने के कारण से भी वहाँ पे फल नहीं लगा। तो यीशु मसीह ने कहा तुम में तो कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, तुम में अब कभी फल नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने ऐसा क्या देखा था? वो जबकि ऋतु ही नहीं था तो फल कैसे लगता? यीशु मसीह ने ये देखा था कि उसमें ना तो कली खिला है और ना ही फूल लगा है। तो ना कली है ना फूल है तो फल कैसे बनता? तो क्या आज हमने अपने जीवन में वो शुरुआत की है? हमने क्या अपने जीवन को ऐसा समर्पित किया है, ऐसा प्रभु में जोड़ा है, ऐसे पवित्र आत्मा की संगति में जोड़ा है? अपने जीवन में क्या हमने परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, वचन को काम करने की जगह दी है कि वो हमारे जीवन में काम करे, कि हमारे जीवन में पहले कली बने, फूल बने, फिर हम पवित्र आत्मा के फलों से लदे जाएँ? ये आज बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमने अपने कुपियों में तेल भरना शुरू किया है? क्या हम तैयार हैं कि जब दूल्हा आए, अचानक से आए, क्या हमारी कुपियाँ भरी हों तेल से, हमारी मशालें जल रही हों? क्या किसी भी परिस्थिति में हमारी मशालों को हम बुझने ना दें? क्या हमारी तैयारी ऐसी है? क्या हमने ऐसे परमेश्वर को अपने में पहन रखा है कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, हम उस जीवित परमेश्वर के लिए चलेंगे या जिएँगे? क्या हमने कुपियों को भरना शुरू किया है? अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी समय है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को पहन लें। हम लोग एक वचन देखेंगे जो हम लोगों को प्रकाशित वाक्य में मिलता है। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 7 और 8 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वचन कहता है कि आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेम्ने का विवाह आ पहुँचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। सचमुच में क्या प्रभु हमारे लिए ऐसा कहेगा? क्या आपके लिए ऐसा कहेगा? क्या मेरे लिए ऐसा कहेगा कि आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है, दुल्हन मेरी ये बेटी तैयार है, मेरी बेटी डायना तैयार है। वो आपके नाम को लेकर के बोलेगा कि ये मेरा बेटा तैयार है, ये मेरी बेटी तैयार है। आओ उसको मलमल का चमकदार कपड़ा पहनाओ। और ये मलमल महीन का अर्थ क्या है? हमारे धर्म के, पवित्र लोगों के धर्म के काम। और ये पवित्रता कब आएगी? जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर पहनेंगे, जब पवित्र आत्मा को हम जगह देंगे कि वो हमारे अंदर अपने काम को करे, जब हम पवित्र आत्मा के फलों से लदे जाएंगे, तब हम धर्म के काम को प्रकट करने वाले होंगे। और सचमुच में हम लोग और एक वचन को यहीं पर अगर देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में, तो वहां पे वचन कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहें। सचमुच में हमारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। हमारे आँखों से सब आँसू पोंछ डालेगा परमेश्वर। जब उस विवाह में हम ग्रहण किए जाएँगे, एक ऐसे समारोह में, एक ऐसे बड़े विवाह में, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अनंत जीवन है, जहाँ पर अनंत शांति है, अनंत सुख है। वो ऐसा जीवन जो हम लोगों के वर्णन से परे है, वर्णन से बाहर है, वो सचमुच में परमेश्वर हमें देने को जा रहा है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ।
जब मेरी माता की मृत्यु हुई 18 तारीख के दिन में, शाम के 5 बजे की ये घटना थी। जब मेरी माँ ने इस संसार को आखिरी विदा कहा। निश्चय मेरे कंधे पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ कर के गई हैं मेरी माँ। लेकिन जब मैं सोचने लगी कि मम्मी के विषय सोचने लगी, उस रात परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से, उस रात नहीं 2 दिन के बाद परमेश्वर ने दर्शन के माध्यम से मुझसे बातचीत की। मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत बड़ी-सी गाड़ी में अपनी मम्मी को बैठा कर के कहीं हॉस्पिटल छोड़ने जा रही हूँ। और सच मानिए वैसी बड़ी गाड़ी मैंने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। ना मैंने गूगल में कहीं ऐसा देखा है, ना इंटरनेट में कहीं ऐसा गाड़ी नहीं देखा है। जिस गाड़ी पर बैठा कर के मैंने मम्मी को वो जगह छोड़ने को जा रही थी। और मैंने सपने में ये भी देखा कि उस जगह पर वो जगह बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा जगह है और वहाँ पर कुछ लोग हैं और बहुत सारे जगह खाली भी हैं। और जब मैं मतलब मुझे उस सपने में ही ये रियलाइज़ेशन होने लगा कि अच्छा मम्मी को मैं यहाँ छोड़ूँगी, यहाँ पर उसका कैसा ध्यान होगा। लेकिन जब मैं वहाँ उस जगह पे पहुँची, वहाँ पर लोग आके मम्मी को मतलब पूछने लगे और मैंने मम्मी को इशारा किया कि मम्मी तुमने अपना सब प्रॉब्लम बताया है? उसने मुझे इशारा करके कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मैंने सोचा कि अच्छा मम्मी को मैं यहाँ पर छोड़ कर के ज़रूर जा रही हूँ, यहाँ पर वो कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी? सच मानिए मैंने सपने में ऐसे सब्जियों को देखा, इतने फ्रेश सब्जी मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा है। और मुझे वो सैटिस्फैक्शन हुआ कि मेरी मम्मी जिस जगह पर है, वो जगह बहुत ही खूबसूरत है। वो जगह में किसी चीज़ की उसको कमी या घटी नहीं होगी। और जब मैं उस जगह से मम्मी को छोड़ कर के बाहर निकली, तो वहाँ का दृश्य ही अद्भुत था। वो एक ऐसा सुंदर जगह था, जो इस वो पृथ्वी का जगह नहीं था। और मैंने सपने में ये भी देखा कि मेरी एक कज़न बहन भी मेरे साथ में है। तो मैंने उसको ये भी कहा कि अरे देखो ये जगह बहुत सुंदर है, तो वो मुझे बोली हाँ दीदी ये तो बहुत सुंदर जगह है। तो हम लोग आपस में सपने में ही चर्चा कर रहे हैं कि चलो हम लोग एक सेल्फी ले लेकर के जाते हैं कि वहाँ दिखाएँगे कि हम लोग ऐसे जगह घूमने गए थे। तो उसने कहा हाँ ये आइडिया ठीक है, चलिए हम लोग सेल्फी लेते हैं। लेकिन जब हम लोग सपने में ही थे, हम लोगों ने ये देखा कि हमारे लिए वहाँ जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कि हम लोग उसके अंदर प्रवेश करें। और लेकिन मैंने उससे ये भी कहा अच्छा ये लोग जो अंदर हैं, ये लोग कहाँ से प्रवेश किए हैं? इनके लिए भी तो कोई दरवाज़ा होगा, जिसके द्वारा ये लोग अंदर गए हैं और हम लोगों के लिए तो दरवाज़ा ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो वो बोली हाँ दीदी हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग अंदर कैसे जाएँगे? फिर मैंने कहा कि चलो हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग फिर कभी आएँगे, हम लोग बाद में आएँगे। तो सचमुच में जब जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो अपनी मशालों को जला के रखते हैं, जो अपनी कुपियों में तेल भर के रखते हैं, वो ऐसी स्थानों पर पहुँचाए जाएँगे। सचमुच में जिन्होंने दर्शन देखा, उन्होंने मुझे हमारे घर में आके प्रार्थना की और हम लोगों को ये बताया कि हम लोगों ने देखा कि आपकी मम्मी परमेश्वर के गोद में बैठी हुई है। सचमुच में क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से जीवन में एक ही चीज़ सीखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह का हाथ कभी मत छोड़ना। यीशु मसीह पर विश्वास करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही है जो जीवन के बाद भी जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में जैसा उसने कहा था कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो ऐसे-वैसा छोटा-मोटा जीवन देने की प्रतिज्ञा नहीं करता है कि जब हम इस संसार को विदा करेंगे, इस संसार को आखिरी विदा कहेंगे, तब हम उस जीवन की आशीष की कामना करते हैं। लेकिन हमें उस अनंत जीवन को देने की भी प्रतिज्ञा करता है, जो मरने के बाद हमें और आपको दी जाएगी। लेकिन क्या हमने अपनी मशालों को तैयार कर रखा है? क्या हमने अपनी कुपियों में तेल भरा है कि हम उस अनंत विश्राम में, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएँ? क्योंकि वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 2 में कि क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। सचमुच में उसमें प्रसन्न होने का और उसमें उद्धार पाने का समय अभी ही है। क्योंकि जब हम इस संसार को अलविदा कहेंगे, तो हमारे पास मौका नहीं होगा। ये जीवन जो प्रभु ने बहुत अनुग्रह से हमारे लिए दिया है, मुझे दिया है, आपको दिया है, अपने हाथों से रच के दिया है, अपने स्वरूप में बना के दिया है, वो जीवन को वो चाहते हैं कि हम उनके लिए तैयार रहें।
कि जब वो हमें लेने आए तो हम अपनी मशालों के साथ ही नहीं, लेकिन अपनी कुपियों में तेल भर के भी उसके लिए तैयार पाए जाए। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आपका जीवन तैयार है कि जब मेमने का विवाह घोषित किया जाए, तो अपनी दुल्हन को जब वो लेने आए, तो क्या आप उनके साथ जाएँगे? क्या हम लोग उनके साथ जाएँगे? उस अनंत विश्राम में, उस अनंत अनुग्रह में प्रवेश करेंगे? ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि समय अभी भी बाकी है और लेकिन वचन कहता है कि अब समय अब थोड़ा बाकी है। क्या हम उस थोड़े समय में इतनी अधिक तैयारी कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए सहायक दिया गया है पवित्र आत्मा। हमारे लिए यीशु मसीह दिए गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम उस ज्योति में प्रवेश करें। वो आत्मा जो हमारे अंदर है, जो मनुष्य का आत्मा, जो यहोवा का दीपक है, वो हमको दिया गया है। और इसलिए आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम और आप उस विश्राम में जब प्रवेश करने को जाएँ, तो परमेश्वर हमें ग्रहण करे, हमें अपने साथ ले जाए, हम बादलों पर उठा लिए जाएँ, कि परमेश्वर के साथ उस अनंत महिमा में, उस अनंत विश्राम में हम प्रवेश करें। और प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हमारी मशालें जलती रहें और हम अपने कुपियों में तेल भरते रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे, हम प्रार्थना करें। हे प्यारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय राजा, हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि आपने प्रभु जी हमें अपना दीपक कहा है। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारी आत्मा को अपना दीपक बनाया है प्रभु। आज उस दीपक में प्रभु जी जो भी तेल की ज़रूरत है, प्रभु परमेश्वर जो मशालें आज हमारे अंदर आपने जलाई हैं, प्रभु होने दे के आज पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से हम उससे प्रभु हमेशा जलता हुआ पाने पाएँ। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में ये प्रतिज्ञा किया है कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है और हमारी निर्बलताओं में ही आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। हाँ मेरे स्वामी, आज हमारे हर एक के निर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के लहू में धोते हैं प्रभु जी। आज हम सबके जीवन को ग्रहण करिए, क्योंकि प्रभु ये जीवन आपका है, ये आपके लहू से मोल लिया गया है यीशु मसीह। इसमें प्रभु किसी का हक नहीं, किसी का अधिकार नहीं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। और परमेश्वर हमारी ये दुआ है कि स्वामी आपका अनुग्रह और आपकी आशीष और आपकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए जो प्रतिदिन नहीं होती हैं, उन नई प्रतिज्ञाओं के साथ हम पाए जाएं और प्रभु अपनी कुपियों में तेल भरने की आशीष और अनुग्रह आपसे हम पाने पाए, यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उन्होंने पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे मन में इस बात को डाला कि हम आपको बुलाएं, और निश्चित रूप से आज आत्मिक तैयारी के विषय में आपने बहुत सुंदर ढंग से हमको बताया, बहुत सारे अच्छे उदाहरण वचन से। तो आज हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम आत्मिक तैयारी में हम लग जाएं, आत्मा के 9 फल निश्चित रूप से हमारे अंदर में दिखाई दें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डायना बेटी, और आशा करते हैं कि और भी समय में जब आपको हम आमंत्रित करें, तो आप जैसा कि मम्मी ने आपको सिखाया है, जब भी परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्य वचन को प्रचार करने का है, वो उसको हमको प्रचार करना है, आपको प्रचार करना है, तो हम निश्चित रूप से, ये पहला और आखिरी नहीं है। आपने बहुत सुंदर ढंग से परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य वचन को हमारे बीच में रखा है। इसके द्वारा हम निश्चित रूप से आशीषित हुए हैं। जितने भी श्रोता हैं, हम लोग ने इस आशीष को पाया है और आपके माध्यम से, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि और जब भी समय होगा हम आपको बुलाएंगे, तो आप जरूर हमारे बीच में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। हमारे पादरी साहब हैं हमारे साथ में। पादरी साहब, हेलो। हाँ सर, यीशु सहाय। तो ऐसा है, आगे का प्रोग्राम एक भजन होगा, अभी एक भजन गीत होगा, फिर आप धन्यवाद देंगे और आशीर्वाद वचन देंगे, है ना। तो अभी हम लोग समय है कि हम एक भजन सुनेंगे हमारे CSCB क्षेत्र के भाई बहनों के द्वारा। अच्छा, ठीक है। तो दी, हेलो जी अंकल। हाँ, तैयार है अंकल लोग? हाँ, चलिए भजन गीत गाइए। जी जी। उसके बाद में, भजन गीत के बाद में, हमारे आदरणीय पादरी साहब के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और आशीष वचन दिया जाएगा।
युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, नमासी दौड़ में आगे तुम दौड़ो, नमासी दौड़ में आगे तुम दौड़ो, जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, आशीष की बारिश पाने के लिए, आशीष की बारिश को पाने के लिए, जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, परमेश्वर के राज में जाने के लिए, परमेश्वर के राज में जाने के लिए, भला जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों, जवान युवतियों, परमेश्वर के अनुग्रह को समझो जवान युवतियों। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत के लिए, उत्साहवर्धक और शिक्षाप्रद गीत के लिए कि जवान लोग को उसके साथ साथ में हम बड़ों को भी ये समय को समझना है, पहचानना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, पादरी साहब को माइक देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो डायना जो बहन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके द्वारा से परमेश्वर ने सुंदर वचन को हमारे लिए बांटा, हमारे लिए दिया कि हमारी मसालें लगातार जलती रहे, उसमें तेल कभी भी खाली ना हो। जैसे उन्होंने 10 कुंवारियों का उदाहरण दिया, सुंदर अपनी माता का उदाहरण भी हमारे साथ में पेश किया। और निश्चय है जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जैसे परमेश्वर का जीवित वचन में है, भजन संहिता 112 अगर उसमें हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, वह उनकी संतानें आशीष पाएंगी जो परमेश्वर की यहोवा के साथ में जुड़े रहते हैं, उसका भय मानते हैं और निश्चय करके। और ऐसे उनके माता के द्वारा से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वह विश्वसनीय आखिरी सांस तक बनी रही और अपने बच्चों को जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने माता पिता होने के कारण से दी है, इफिसी 6:3 पद में हम लोग जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है, हे लड़के वालों अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी सहित उनका प्रतिपालन करो। उन्होंने उनका अच्छा उदाहरण पेश किया और अपने बच्चों को शिक्षा दी कि उसकी आखिरी सांस के समय भी उनकी बेटी जो है वो सुसमाचार प्रचार करे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि
लोग ऐसे समय में भी परमेश्वर की सेवा करते रहे, तो उनको परमेश्वर और अधिक बढ़ाए, उन्हें आशीषित करे और वचन के प्रकाशन से और भरे, ताकि निश्चय करके जो मशाल उनके अंदर में जल रही है, औरों को भी वो मसालों को जलने के लिए प्रोत्साहन कर सकें। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ में सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग ही जुड़े हैं। निश्चय आज के वचन के द्वारा से आशीषित हुए हैं, और निश्चय करके हम आगे को भी उनके द्वारा से वचनों के माध्यम से और सुनने पाएंगे। हम आशा करते हैं कि वे हमेशा तैयार रहेंगे इस बात के लिए। और दुख की बात ये है थोड़ी सी कि आज हेलो 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 हेलो। हाँ पादरी साहब। हाँ जी सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, सुनाई दे दुख रहा की है। बात यही है कि लोगों की जो संख्या है और दिनों की अपेक्षा वह थोड़ी कम है, और कारण नहीं जान सक रहे हैं कि कारण क्या है। इससे पहले जब शुरू नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते थे, नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन आज तो पूरी ओके हो चुका है, तो और अधिक जुड़ना चाहिए था। हाँ, आज की व्यवस्था तो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। और आज का वचन भी सटीक था। जिस बात की आवश्यकता है उसके लिए उन्होंने सटीक आज वचन दिया था, तो लोगों को और अधिक जुड़ना चाहिए था। इससे वचन के माध्यम से आशीष पा सकते थे, लेकिन जितनों ने जुड़ा उनके लिए धन्यवाद कि निश्चय वचन के माध्यम से उन्होंने आशीष को जरूर पाया होगा। और हमारा विश्वास है कि वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को, विशेष करके जवानों के लिए है कि वे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। अपनी इच्छा, जो रोमी 12 में कहा गया है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और परमेश्वर की भक्ति और भली मनसा को अनुभव करते बढ़ते जाओ कहा गया है। तो उस वचन में सुंदर अगुवाई दी है, और विश्वास करते हैं ऐसा यदि करें। जैसे वो एक बहन का भी एग्जाम के बारे में बताई, तो हम चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार से, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है वो बहुत सी सुंदर वचन को लेकर के प्रकाशित किए, और निश्चय उसके द्वारा से आने वाला समय, आने वाला जीवन अच्छा होता है। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है, और इसलिए इस बात को पूर्ण जोर से कह सकता हूं कि परमेश्वर निश्चय है, वह हमारे साथ रह करके हमारी अगुवाई करना चाहता है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं। यीशु मसीह को भी ऐसा समय आया कि वह एक समय कहता है, हे प्रभु, इस गतसेमनी बाग में हम लोग जानते हैं उसकी प्रार्थना में वह कहता है कि हो सके तो इस कटोरे को मेरे ऊपर से उठा ले, परंतु उसी क्षण पुनः वो कहता है, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। हमको यही करना है इस संसार में, प्रभु की इच्छा के अनुसार से चलें। जवान अपने सृजनहार को जवानी के समय में स्मरण करें, तो निश्चय परमेश्वर सबके मार्ग को जानता है, और समय के साथ में उन आशीषों को भी वह देता है, और वह देगा जो उस पर विश्वास भरोसा रखते हैं। सुंदर वचन किए हैं, उसके लिए धन्यवाद, और चाहते हैं कि ऐसे ही और भी जुड़े और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद। आमीन। आइए तब हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम्हारी कमरें बंधी रहे। आमीन। उद्धारकर्ता प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। इस समय है प्रभु, इस संध्या काल के समय में हम आपको
हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने बहन डायना मिंज के द्वारा से प्रभु जी बहुत सी सुंदर मसाले हमारी दिए हमारे जलते रहें, और उस दिए को जलने के लिए, लगातार रूप से जलने के लिए हे प्रभु तेल की आवश्यकता है। और उस तेल को हे प्रभु जी हमेशा हमारे पास होना है, ताकि जब जरूरत पड़े मसाल को, तब हम उसमें लगातार रूप से हम देते रहें, ताकि वह जलता रहे। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने अपने वचन के माध्यम से हमारे लिए सुंदर वचन को दिया है, सुंदर संगति को दी है, सुंदर अपने प्रकाशन को हमारे लिए प्रदान किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह और आपकी दया अपने लोगों पर ऐसा ही होता रहे, क्योंकि तू चाहता है प्रभु जी हर एक जन हे पिता परमेश्वर आपके पवित्र संगति में पाए जाएं, उनके दिए लगातार रूप से जलते रहें, ताकि जब दूल्हा आए तो उसके साथ में वे हे प्रभु घर में प्रवेश कर सके, और फिर वह मुख्य दरवाजा जो जहां से प्रवेश की जाती है वह बंद हो जाए। और इसलिए पिता परमेश्वर उसमें प्रवेश करने के लिए जागते रहने की आवश्यकता है, हमेशा हमारी मसाले जलती रहें यह आवश्यकता है, हम लगातार रूप से परमेश्वर की संगति में पाए जाएं इसकी आवश्यकता है। और हे प्रभु जब हम आपके इच्छा के अनुसार से जैसा आप चाहते हैं जीवन हम व्यतीत करते हैं, तो निश्चय प्रभु जी हमारी मसालें जलती रहती हैं, और पिता परमेश्वर हम ऋतु के अनुसार से भी फल पाते हैं, क्योंकि प्रभु आपने वचन में ही कहा है, भजन संहिता 1:2 पद में, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है वह उस बहती हुई नाली के किनारे लगाए गए पेड़ के समान है, उसकी पत्तें हरी भरी पाई जाती हैं और ऋतु के अनुसार से उसमें फल लगते हैं। हाँ प्रभु, बिना ऋतु के उसमें कोई फल नहीं होता है, ऋतु के अनुसार। जब ऋतु लगती है प्रभु जी, ऋतु आते हैं तो निश्चय करके अच्छे फल पाए जाते हैं, और बेमौसम बे ऋतु में हे प्रभु फल लगते हैं, उसमें स्वाद, उसमें अच्छे फल नहीं लगते हैं प्रभु जी, कीड़े मकोड़े हो जाया करते हैं, परंतु ऋतु के अनुसार से फलते हैं, उसमें ठोस फल प्राप्त होता है। और ऐसे ही जब आपके पवित्र संगति में हम पाए जाते हैं तो पिता परमेश्वर ऋतु के अनुसार से हम भी आत्मा के 9 फलों से सुसज्जित रहते हैं, और उसके कारण से लगातार रूप से हमारे मसाले, हमारे दिए जलते रहते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी घड़ी है पिता परमेश्वर हम उस बहन को भी याद करते हैं, उसके परिवार को भी याद करते हैं प्रभु जी, जबकि प्रोफेसर हैं, कई बच्चे के जीवन हे प्रभु जी उनके हाथों में है प्रभु, होने दे प्रभु ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा दे सकें जिसके द्वारा से जिन किन्हीं को भी उनके द्वारा से मिले हुए हे प्रभु जी अच्छे शिक्षा को प्राप्त कर सकें, जैसे उन्होंने आज के वचन के माध्यम से परोसा है वैसे ही उन्हें भी परोस सकें, ताकि हर एक का जीवन बन सके, और विशेष करके आपके पवित्र संगति में हर एक का जीवन हे प्रभु पाए जा सके। और इस निमित्त उन्हें जबकि आपने नियुक्त किया है, प्रोफेसर बनाया, होने दे प्रभु जी उस जिम्मेदारियों को वे निभा कर सकें। साथ ही साथ में पिता परमेश्वर उनके घर परिवार पर बरकत और आशीष बनी रहे। हाँ प्रभु जी, जैसे उनकी माता उनके लिए जो जिम्मेदारी दी है प्रभु छोड़ के गई हैं, वे स्वयं अपने गवाही के माध्यम से वे प्रकट की हैं प्रभु जी, होने दे उसमें वे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएं, और हे प्रभु जी उन्नति करती जाएं, कि उनके द्वारा से बहुत सारी आत्माएं हे पिता परमेश्वर जीती जा सकें, बचाई जा सकें, और इस प्रकार से उनके घर परिवार में हे प्रभु आशीष और बरकत बनी रह पाए, और कोई बात की चिंता या कोई बात की घटी कमी ना हो, परंतु तेरे ही आशीष के कारण से हमेशा भरा पूरा पाया जाए, ताकि बिना किसी चिंता भय के
हे प्रभु आपकी ही महिमा स्तुति धन्यवाद उनके ओंठों से होने पाए और औरों को भी हे प्रभु अपने उस मसाल के ज्वलित होने के कारण से औरों को भी प्रकाशित कर सके। हाँ प्रभु जी, वैसे ही जितने भी आज ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुने हैं, हर एक के मसाले हैं आज जलने पाए लगातार रूप से, ताकि प्रभु जी जब दूल्हा आए तब उनके साथ में हर एक जन प्रवेश करने पाए, उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चे भी उस दिए के जलने के कारण से प्रकाशित होने पाए और उनके भी दिए जलने पाए, ताकि हे प्रभु निश्चय जिस आशा से आपने हे प्रभु मनुष्य को प्रभु अपना विश्वासी ठहराया है, बुलाया है, हे प्रभु जी वह आशा, वह योजना, वह कार्य पूरा होने पाए, ताकि सभी कोई एक दिन उस अनंत जीवन को जिसको तू देना चाहता है प्राप्त करने पाए। पिता, हम पूरी रीति से जितने भी सुनने हारे हैं उनको और आज की वक्ता को आपके हाथों में समर्पित देते हैं और आशा विश्वास करते हैं हमारे साथ रह करके आप ऐसे ही अपने वचनों के माध्यम से और अपने प्रकाशन से हमें ये प्रभु परिपूर्ण करते जाएंगे, जिससे हमारा विश्वास, हमारा भरोसा और हमारी आत्मिक उन्नति होता रहे, ताकि हम लगातार रूप से आपके साथ में बने रहने पाए, उस जीवन को जिसको देना चाहता है हम प्राप्त करने पाए। पुनः आपके हे प्रभु वचन के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, प्रकाशन के लिए और आपकी उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हुए हे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से होकर के मांग लेते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। आमीन। त्रिएक परमेश्वर का आशीष दिन और विश्वासी मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन। सबों को यीशु सहाय, यीशु सहाय। धन्यवाद। अंत में एक बार बेटी डायना को और एक बार बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।